देखिए, दांत किटकिटाने का जो समस्या है वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। हम लोग टेक्निकल वर्ड में इसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं। ब्रक्सिज्म मीन्स दांत को घिसना। जनरली इसका बहुत सारा कारण होता है, जिसमें सबसे कॉमन रीजन स्ट्रेस है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब होता है और वो टूथ को, मैंडिबल को या नीचे के टूथ को पुल करता है ऊपर के टूथ से घिसने के लिए। और घिसने के बाद हमारा क्या होता है कि कई पेशेंट को ये कहते हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं चला, बट उनके घर वाले इसको ध्यान देते हैं। और उसका जो सबसे मेन लक्षण है कि सवेरे टाइम जब आप सो के उठते हैं तो आपकी नींद चूँकि पूरी नहीं होती है, तो आप मॉर्निंग टाइम में देखेंगे कि आपका मसल्स थका हुआ है, मन थका हुआ है, ये नहीं फील होता है कि हमने पूरी नींद ली। और धीरे धीरे करके एक डेंटल प्रॉब्लम क्या शुरू होता है, वो तो मैं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताया। जो डेंटल प्रॉब्लम शुरू होता है उसमें कि दांतों में सेंसिटिविटी होने लगता है, टूथ एक होने लगता है, नुकीला टूथ हो जाता है, जिसके कारण आपको कई बार जीभ कटने लगता है, गाल कटने लगता है, और इवन क्रोनिक इरिटेशन से यहाँ तक कि कैंसर तक हो सकता है। जब आप लंबे समय तक इग्नोर करते हैं और क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है, चिक बाइट हो रहा है, गाल कट रहा है, तो वो कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी को ब्रक्सिज्म का हैबिट है, दांत किटकिटाने का हैबिट है, तो वो अपने डेंटिस्ट से या स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट से मिलें और उनसे इस पर चर्चा करें वो, या अगर उनको नहीं पता चलता है तो उनके फैमिली मेम्बर। इसके अलावा जैसे कुछ, एक तो मैंने कहा स्ट्रेस और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम का डिस्टर्बेंस। इसके अलावा कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल मतलब जैसे जो लोग जिम या एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी आदत होता है कि बहुत धीरे धीरे वजन उठाने के कारण कि और उठाएं, तो वो प्रेशर लेके दांत पर दांत दबा के अपना एक्टिविटी करते हैं। तो उससे भी धीरे धीरे उनको एक हैबिट हो जाता है दांत में घिसने की। इसके अलावा एक और होता है, जैसे प्रोफेशनल हैजार्ड हम कह सकते हैं। जैसे टेलर मास्टर को आप देखेंगे, वो हमेशा दांत के नीचे सुई रखता है, काम करते करते दांत के नीचे रखता है, फिर वो हटाता है। तो वैसे केसेस में भी क्या होता है कि उसको बार बार सुई दबाने की आदत हो जाती है दांत में, और उससे वो धीरे धीरे ब्रक्सिज्म हैबिट को डेवलप कर लेता है। तो दांत किटकिटाने का हैबिट जो एक साइकोलॉजिकल न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस है, जिस पर कि ध्यान देने की ज़रूरत है, और कभी ऐसा हो तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि आदमी जब सोकर उठता है सुबह सुबह तो थकान जैसी महसूस होती है, तो क्या नींद में भी लोग अपने दांतों के साथ ये किटकिटाना और दांत घसना करते हैं? देखिए, ये दोनों होता है। जैसे मैंने कहा आपको प्रोफेशनलिज्म में, जैसे कोई टेलर मास्टर है या कोई इस तरह का हैबिचुअल मिस्त्री है जो अपने दांत में टूथपिक या कुछ भी दबा के रखता है या अपना इंस्ट्रूमेंट दबा के रखता है, तो ये सबको दिन में भी हैबिट हो जाता है। कई बार जब हम डरे होते हैं तो उस केसेस में भी दांत किटकिटाने का हैबिट दिन में भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ नाइट में ब्रक्सिज्म या दांत घिसने का हैबिट ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा कॉन्शस स्टेज में होते हैं। तो कॉन्शस स्टेज होने के कारण कोई बगल वाला टोक देगा या खुद से भी फील होता है कि हमने कोई गलती करी है। बट रात में जब हम सोए होते हैं तो अनकॉन्शसली हम लोग उसको करते हैं और दांत घिसते हैं, और उससे काफ़ी तरह का समस्या होता है। इसके लिए जैसे हम लोग डेंटल में एक नाइट गार्ड बोलते हैं पेशेंट को। नाइट गार्ड एक तरह का प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ होता है, जो एक पेशेंट के नाप से ही पर्टिकुलर बन के आता है। उसको लगाने से पेशेंट को क्या होता है कि एक तो वो घिसने का एक्टिविटी कम हो जाता है, हाइट मिल जाता है। दूसरा जो है कि दांत से दांत जो टच करता है तो जो एक फीलिंग आता है वो फीलिंग हट जाता है। तो उसके कारण पेशेंट में ब्रक्सिज्म का हैबिट घट जाता है।